बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है बनी इसराइल के आबिद का इबरतनाक वाक़या। पिछली उम्मतों में एक शख्स बहुत ही बड़ा इबादत गुजार, जाहिद और आबिद था। सारे काम छोड़कर हर वक्त इबादत में लगा रहा, लेकिन बीवी बच्चों का मसला भी सामने था। उसकी ख्वाहिश हुई कि इन तमाम झगड़ों को छोड़कर हर वक्त इबादत में मशगूल रहे। उसने बीवी को अलग किया कि सारी जायदाद देकर समंदर के वस्त में एक टीला था, वहाँ आकर डेरा डाल लिया और हमा वक्त इबादत में मशगूल हो गया। हक ताला ने अपने फजलो करम से उसी कड़वे समंदर से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। एक नाली से ठंडा पानी निकलने लगा और एक अनार का दरख्त उगा दिया। उस आबिद का काम ये था कि रोज़ाना एक अनार खा लेता और एक कटोरा पानी पी लेता। इसी तरह उसने 500 बरस खालिस व मुखलिस इबादत की। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने हक ताला से अर्ज़ किया कि मुझे सजदे की हालत में वफ़ात दीजिए ताकि मैं इबादत ही में ख़त्म हो जाऊं, और ये भी दरख्वास्त की कि मेरे बदन को आप क़यामत तक सजदे की हालत में महफूज रखें ताकि मैं क़यामत के दिन सूरतन भी सजदा गुजार उठूं। अल्लाह ताला ने उनकी दोनों दरख्वास्तों को मंजूर फरमा लिया। उनकी वफ़ात हुई और उसी हालत में बदन को महफूज फरमाया। मौर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं कि अब भी वो महफूज है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे गुंजान दरख्त उगा दिए हैं कि लोग हैबत ज़दा हैं, वहाँ पर जाते भी नहीं। बहरहाल इंतकाल के बाद उसी हालत में हक ताला के सामने उसकी पेशी हुई या क़यामत के दिन होगी। उस आबिद के दिल में एक वसवसा गुजरेगा कि 500 बरस हमने खालिस इबादत की, मगर अब भी अपने फजल ही से बख्श रहे हैं। कम से कम दिलदारी के लिए यही फरमा देते कि हमने तेरी इबादत के बदले में जन्नत दी, तो मैं खुश हो जाता कि मेहनत ठिकाने लगी। अब इसका मतलब ये है कि मैंने इबादत ही नहीं की, सिर्फ फजल ही से बख्शा गया हूँ। अल्लाह ताला तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, यानी लोगों के दिलों की खटक को भी जानते हैं। 500 साल की इबादत सिर्फ एक कटोरा पानी के बदले चली गई, यानी अल्लाह ताला मलाइका से फरमाएंगे कि इसको दोज़ख में डालना नहीं, अलबत्ता ले जाओ, इतनी दूर इसको खड़ा करो कि जहन्नुम का 500 बरस का रास्ता वहाँ से हो। मलाइका उसको उस जगह ले गए। जब वो मकाम पर पहुँचा तो जहन्नुम से एक लिपट आई और एकदम सर से पैर तक खुश्क हो गया और उसने प्यास प्यास चिल्लाना शुरू किया। तो गैब से एक हाथ नमूदार हुआ, उसमें ठंडे पानी का कटोरा था। आबिद ने अर्ज़ किया कि ये मुझे दे दो, तो आवाज़ आई कि ये पानी कीमत से मिलेगा। आबिद ने कहा कि इसकी कीमत क्या है? तो कहा गया कि जिसने 500 बरस खालिस इबादत की हो, अगर वो इसके बदले में लेना चाहे तो ले सकता है। आबिद ने कहा कि हाँ, वो मेरे पास है, ले लो। उसको पानी का कटोरा दे दिया, वो पिया और जान बची। फिर हक ताला का हुक्म हुआ कि इसको वापस लाओ। फरिश्ते वापस ले गए और अल्लाह ताला के सामने पेश किया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बंदे, तेरी 500 बरस की इबादत का सिला हमारी तरफ से अदा हो गया, और वो तेरा ही तजवीज़ करदा था कि 500 बरस की इबादत के बदले खुशी से एक कटोरा पानी पर राज़ी हो गया, और वो दे दिया गया। अब मामला बराबर हो गया। अब हिसाब दे, तू कितनी इबादत दुनिया से लेकर आया है। जो तुझे रोज़ एक अनार देते थे, उसके हर दाने का हिसाब दे। उसके बदले में कितनी इबादत लेकर आया है, और पानी के लाखों प्यालों को तुमने पिया है। एक एक कतरे का हिसाब दे कि इसके बदले में क्या इबादत करके लाया है। और हमने जो आँखों में नूर बख्शा था, उसका एक एक तार था कि तू उसकी दुनिया की चीज़ों को देखता था, और उसके हर तार का हिसाब दे कि उसके बदले में क्या इबादत करके लाया है। और हमने जो सांस की नेमत दी थी, जिससे तू जिंदगी गुजारता था, हर सांस का हिसाब दे कि उसके बदले में क्या इबादत करके लाया है। ये सुनकर आबिद थर्रा गया और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, बेशक आपके फजल ही से निजात है, किसी के अमल से नहीं। फिर वो उस मकाम पर पहुँचे जिस मकाम पर पहुँचना था। हकीकत ये है कि इंसान ख्वाह 5000 बरस अमल करे, मगर फजल ही काम देगा, महज अमल काम नहीं देगा।
اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں تو سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو عمل کہہ دیں تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو عمل کی صورت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل MA وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔